So our today's maths activity is firstly related on your chapter measures of time. Let's start. Okay, tell the duration. What is the topic? Tell the duration. You have to tell me the duration between these two given times. Okay. So first of all, give me the answer of first part. What is the duration between 4 p.m. to 8:46 p.m.? Yes, quickly. Solve on your notebook. If you want, then tell me the answer. Manraj, wrong. Don't give me quickly answer. Just solve on your notebook and then send me. बेटा अपने आप को भी वेरीफाई किया करो कि हाँ आपने जो भी आंसर गेट किया दैट इज राइट और रॉन्ग. एकदम से आप अपना आंसर दोगे, इससे ये नहीं होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो. अगर इंटेलिजेंट हो भी बट क्विकली आप बिना सोचे समझे अपना आंसर सेंड कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. Yes, very good. 4 hours 46 minutes. Okay, good, very good. Give me the answer of second part. 4:20 p.m. to 8 p.m. Very good. Okay. No. Girisha, beta, check your answer. Vanshika Bansal also. Janvi. Ains. Okay, good. Pushpinder, very good. So answer is 3 hours and 40 minutes. Next, 5:20 a.m. to 10:09 a.m. Garvita, are you solving? Are you doing? आप सॉल्व नहीं कर रहे हो. आई कैन सी. यस. वेरी गुड. यस. 4 hours 49 minutes. 49 minutes, beta, not 29 or 31. It's 49 minutes. Okay. Very good. Very good. Okay. So, how we can find the duration between the given times? We will subtract. But subtract कैसे करना है? Firstly, you need to convert the given time. मैम इसे हमें स्कूल की कॉपी में according करना to है. 24 hour clock. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 24 hour clock आपने गिवन टाइम को कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर activity related to our new chapter, that is the perimeter, chapter number 13. So first of all we will start with some with one short story. Okay, so short story में क्या है? There is a farmer whose name is Rahmat. Okay, he wants to grow wheat in his field. क्या करना चाहता है? अपनी फील्ड, ये उसकी फील्ड है. ठीक है, वो क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है wheat को अपनी फील्ड में. But what he wants to need a fence. He needs a fence around his field. अपनी फील्ड के अराउंड वो क्या करना चाहता है? फेंसिंग करना Excuse me, चाहता है. ma'am. Sorry Do to you know disturb the you. meaning of? Okay, so he wants to a fencing around his field. So कितने वायर वो परचेज करके लेके आएगा? We need to find that thing. Okay, how much wire should I buy? Please mute yourself. Okay बेटा, so वायर के साथ फेंसिंग करनी है. Can you tell what is the meaning of fencing? Write in chat box. What do you mean by fence? Fencing. Fencing करते हैं ना?
Yes, anybody? Raise your hand. Just raise your hand if you know covering. Okay. Pushpinder, can you unmute? यस मैम। Yes बेटा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फेंसिंग? आपने कवरिंग लिखा है ना, तो क्या मीनिंग है इसका? मैम जैसे मैम फील्ड है उससे मैम हम किसी चीज को लेके उसके साइड पर मैम लगाते होते हैं मैम, तो फेंसिंग उसको बोलते हैं। ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। समटाइम्स बेटा, आपने कभी कहीं आते जाते जहाँ आपकी खुद की प्रॉपर्टी ऐसे हो सकती है कि वहां पे आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की है, जस्ट आपका खाली प्लॉट है ना, प्लॉट होता है, ठीक है। सो प्लॉट के साइड पे ना कई बार ब्रिक्स के साथ या वायर के साथ एक बाउंड्री बनाई होती है कि हाँ, इतना पोर्शन, इस जमीन का इतना पोर्शन हमारा है, ठीक है। फेंसिंग की होती है ना, कई बार ब्रिक्स के साथ आपने दीवार भी बनाई होती है, बाउंड्री बनाई होती है कि इतना प्लेस हमारा है, बाकी बाहर वाला किसी और का हो सकता है उस बाउंड्री के अलावा, ठीक है। सो उसको फेंसिंग को आप किसकी हेल्प से बना सकते हो? जहाँ तो वायर की हेल्प से उसकी फेंसिंग कर सकते हो उस पार्ट को, जहाँ तो फिर आप ब्रिक्स की हेल्प से आप उसकी फेंसिंग कर सकते हो। सो यहीं पे भी जो रहमत है, किसके हेल्प के साथ वो बाउंड्री बनाना चाहता है इस फील्ड की? विद द हेल्प ऑफ वायर। ओके, सो ही नीड टू बाय अ वायर। कितने वायर उसने परचेज करनी है? सो इसके लिए हमने क्या करना है, उसकी जितनी भी बाउंड्री है ना इस फील्ड की, उसको काउंट करेंगे, ठीक है। बाउंड्री क्या है? इस फील्ड के बाहर वाला, ये वाला, ठीक है। दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ये क्या है? टोटल बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड। ओके, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाउंड्री? एक पर्टिकुलर हमारे पास वर्ड होता है कि टोटल अगर बाउंड्री हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी फील्ड की या किसी भी शेप की, देन एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारे पास। व्हाट इज दैट वर्ड? पेरीमीटर। यस, पेरीमीटर। जो शेप या फिगर या कोई भी फील्ड है, किसकी हेल्प से बनी हुई है? यहाँ पे देखिए, ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से यहाँ पे बनी हुई है ना फील्ड या शेप भी, जो भी बनी हुई है। सो वो क्या है हमारा? उस अगर बाउंड्री का टोटल करते हैं, सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन शेप इज नोन एज द पेरीमीटर, ठीक है। सपोज अगर ये रहमत का फील्ड सर्कुलर शेप में होता, सर्कल में होता, ठीक है। सो अगर उस बाउंड्री का टोटल करते तो देन उसका मीनिंग, उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास? टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगर रहमत का फील्ड सर्कुलर शेप में होता, ठीक है, सर्कुलर शेप में होता, देन एक वर्ड है हमारे पास, द टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल चैप्टर में किया है हमने, सरकमफ्रेंस पढ़ा है ना, सरकमफ्रेंस। टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सरकमफ्रेंस। बट ये भी तो टोटल बाउंड्री का ही है, यहाँ पे जो कर रहे हैं टोटल बाउंड्री ऑफ दिस शेप, इसके लिए हमने पेरीमीटर वर्ड यूज किया है। क्यों है? क्योंकि जो शेप लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी होती है और उसकी हम टोटल बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं, देन उसके लिए वर्ड है पेरीमीटर। बट अगर आपके पास शेप है सर्कुलर, सर्कल में शेप है और सर्कल की बाउंड्री आप फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वर्ड है सरकमफ्रेंस, ठीक है। अभी मीनिंग क्लियर हो गया ना? यहाँ पे नहीं आप सरकमफ्रेंस बोलोगे, सरकमफ्रेंस कहाँ पे यूज होता है? जब सर्कल की बाउंड्री आप फाइंड कर रहे हो, उसके लिए वर्ड है सरकमफ्रेंस। जब आपके पास कोई भी शेप या फील्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, अगर उसका टोटल बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वर्ड है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टोटल लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री। ओके, सो दिस साइड का लेंथ कितना है? 21 मीटर। द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 9 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 9 मीटर एंड दिस साइड इज 15 मीटर। कैन यू टेल कि व्हाट इज द टोटल बाउंड्री ऑफ दिस field, or you can say the perimeter of this field?
What is the perimeter? Very good. Hurry up. It's 54 meter. Very good. So 54 meter क्या चाहिए उसको? वायर चाहिए. किसके लिए? इस फील्ड को फेंसिंग करने के लिए. ठीक है, फेंसिंग करने के लिए 54 मीटर उसको वायर चाहिए. 54 से अब वो वायर परचेज कर सकता है, बट 54 से कम उसके पास वायर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉपरली इसकी फेंसिंग नहीं हो पाएगी उसकी फील्ड की. ठीक है, सो द बाउंड्री इज 54 मीटर लॉन्ग. उसको इतनी लेंथ चाहिए वायर की. गॉट इट? नाउ we will do the meaning of the perimeter firstly. After that we have some formula. ठीक है, फॉर्मूले हैं. इन फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो यू नो द व्हाट इज द पेरीमीटर, द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप. सिंपल मीनिंग है, क्या होता है, अगर शेप का आउटर साइड जो आउटसाइड होता है, अगर उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे दैट इज द पेरीमीटर. ठीक है, आपको डेफिनेशन आपको वीडियो में बताई गई है. यू कैन लर्न फ्रॉम देयर एंड दिस इज द मीनिंग. नाउ हियर इज अ स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? दैट इज 4 इंटू साइड. यहाँ पे ए क्या है? ए इज रिप्रेजेंटिंग हियर द साइड ऑफ अ स्क्वायर. कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वायर? डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर क्या है? डेफिनेशन स्क्वायर की यस आपने किया हुआ है इन थर्ड क्लास ऑल्सो. Yes, Satvir Kaur, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, what do you mean by square, beta? Ma'am, what? Square का meaning क्या है? What is the definition of a square? Square has 4 equal sides. Very good. क्या है definition square की? एक closed figure होती है which is made up of the from the line segment. Line segments की help से बना होता है and it has 4 equal sides. इक्वल साइड मीन कि चारों की चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल, सेम लेंथ की होंगी. सो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर 4 इंटू साइड. हियर ए इज अ साइड. ठीक है, ए को क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? साइड के इक्वल. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. एंड व्हाट इज रेक्टेंगल? सिमरन चुंबर, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल? Ma'am, rectangle has डोंट नो. Ma'am, can I? बेटा यहाँ पे देखो, शेप यहाँ पे देख रहे हो ना, शेप वहीं से देख लो आप. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? Ma'am, यस बेटा, ma'am याद तो आया पर मैम म्यूट कर लो. हम आप याद आ रही. who is telling? Arshdeep? Who wants to? Yes बेटा, tell. Ma'am, it has 2 equal sides and it has 2 opposite equal sides. Okay, it's Ma'am, not the can proper I? definition, beta. Yes beta, tell. A cloth figure which has 4 opposite sides and 2 equal sides. It's wrong beta. Ma'am, I Listen know. carefully. Ma'am, I know. Mute yourself beta, mute. Okay, now I'm going to tell rectangle. Now see, how many sides are there? 4 sides. Okay, a closed figure which has 4 sides. ठीक है, सिंपली जस्ट बोलना है आपने कि एक क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं बट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सिंपल, इतने से ही आपने वर्ड्स बोलने हैं. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रेक्टेंगल. ठीक है, सो ऑपोजिट साइड कौन कौन सी है? दिस साइड एंड दिस साइड. दीज 2 साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट है ना, एक दूसरे को ऑपोजिट है. एंड दीज 2, ये भी ऑपोजिट साइड है, ये भी इक्वल है. ठीक है, so a closed figure which has 4 sides and its opposite sides are equal is known as the rectangle. ठीक है,
सो लेंथ क्या है यहाँ पे, दिस साइड इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं बेटा, इन्हीं की हेल्प से ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कैसे करना है, सबसे पहले आप लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐड करोगे और उसके बाद आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल है, कोई भी टाइप आपको यहाँ पे नहीं बताई गई कि कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, कैन यू टेल हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द ट्रायंगल? 3. यस, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या आ जाएगा, जोन सी साइड्स हैं आपकी उन सभी को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। सो एक टाइप मैंने आपको बताई थी इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, टाइप का एक ट्रायंगल का एक टाइप है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो कौन सी ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, सो इसके लिए हमने यूज करना है सम ऑफ ऑल साइड्स। बट अगर हो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन वहां पे क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल हैं, सो क्या फॉर्मूला आएगा, 3 इंटू साइड। ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल हैं, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 इंटू साइड, ठीक है। सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, okay, you will use to find the perimeter of the given shapes and tell me the length of the boundary of the following fields and state। आपने बताना है कि जो given length है, length means कि total आपका perimeter of this shape is correct or not, ठीक है। what is the shape of this figure, कौन सी shape है इसकी, what is the name of this shape, triangle, okay, triangle, okay। So you need to find the perimeter of this triangle, very good, and tell जो भी यहाँ पे perimeter बताया गया है, total length बताई गई है, that is right or wrong, correct, okay, correct है, देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए पहले कि ट्रायंगल की साइज का क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डिफरेंट डिफरेंट है ना। सो हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 प्लस 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या बताया गया है, 12 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स दिस इज द करेक्ट पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ठीक है। लेंथ मीन्स कि ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर, ओके। सो नेक्स्ट टेल मी द सेकंड वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, यस, ओके, करेक्ट है, गुड, दिस Ma'am, वन it's इज, right. Ma'am, 28 is coming. मालविका जी, Yes, ma'am. यू बेटर कि क्यों मैंने आपका नेम लिया है, सिट प्रॉपर्ली, एंड दिस इज द रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल है ना, इसके ऑपोजिट साइड से देयर, देखिए ऑपोजिट साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सेम लेंथ है, एंड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेम है, रेक्टेंगल है। नाउ यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ना। लेंथ क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की है 10 प्लस 4 14, ठीक है। 14 को क्या करना है आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2, सॉरी 14 इंटू 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ये करेक्ट है स्टेटमेंट हमारी। नेक्स्ट टेल मी द पेरीमीटर ऑफ थर्ड शेप, गायत्री मैम, Yes, ma'am.
Okay, it's wrong. And what is the correct perimeter of this shape? Yes, ओके 24। बेटा 24 के साथ आपने यूनिट भी राइट करना है। क्या यूनिट है यहाँ पे? सेंटीमीटर है ना। 24 सेंटीमीटर यू विल राइट हियर। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। सो काउंट कीजिए द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। ओके, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग। टोटल लेंथ यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। इट्स 24 सेंटीमीटर। Got it? Now tell me the total perimeter of fourth shape. 2.5 plus 3 plus 1 plus 1.5 plus 2.5. Hurry up, add kariye or tell me. Incorrect. Okay. And what is the correct perimeter? Yes, false है। यहाँ पे incorrect value दी गई है perimeter की। Tell me the correct perimeter is good. Dharya, very good. 10.5 centimeter. 10.5 centimeter. Good. Very good. Now, next, on the basis of above figures. अभी आपको पता है ना सभी शेप्स का कितना पेरीमीटर आया है? इट्स पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर, इट्स 28 सेंटीमीटर, इट्स 24 सेंटीमीटर। ये इनकरेक्ट है ना, सो करेक्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर एंड इट्स इज 10.5 सेंटीमीटर। Now you people will tell which figure has the longest boundary. इनमें से 1 2 3 4 में से कौन सी शेप की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है? सेकेंड शेप की। वेरी गुड। सेकेंड शेप का क्या है? 28 सेंटीमीटर। सभी शेप्स के पेरीमीटर को कंपेयर करोगे एंड वहां से आप फाइंड कर पाओगे कि कौन सी शेप है जिसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। ठीक है, इट्स 28 सेंटीमीटर। Now next, which figure has the smallest boundary? Which figure has the smallest boundary? Fourth. Very good. Very good. Yes. Well done. तो बेटा आपने जो भी आपको वीडियो सेंड की गई है, ठीक है, फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं अच्छे से। और जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल हो, यू विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मूला। ओके, जो भी फॉर्मूला है स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए या रेक्टेंगल का, आपने फॉर्मूले की हेल्प से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बेटा, डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।